तो एक देश एक चुनाव के लिए केंद्र की तैयारियां तेज। वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी अध्यक्ष होंगे। एक देश एक चुनाव के मसले पर विचार करेगी कमेटी। संसद के विशेष सत्र में बिल ला सकती है केंद्र सरकार। 18 से 22 सितंबर तक संसद का स्पेशल सेशन। 18 से 22 सितंबर तक ये स्पेशल सत्र चलेगा। एक देश एक चुनाव के लिए केंद्र की तैयारियां तेज नजर आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे कमेटी के अध्यक्ष। तो एक देश एक चुनाव पर यहां पर विचार करेगी कमेटी। तो संसद के विशेष सत्र में बिल ला सकती है केंद्र सरकार। तो 18 से 22 सितंबर तक संसद का स्पेशल सेशन और एक देश एक चुनाव के लिए केंद्र की तैयारियां तेज हो गई है। एक देश एक चुनाव पर बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये केंद्र सरकार ने स्पेशल सत्र बुलाया है। सीएम ने ये कहा, लोकसभा में क्या प्रस्ताव आएंगे अभी कहा नहीं जा सकता। 18 से 22 सितंबर तक केंद्र ने स्पेशल सेशन बुलाया है। तो सीएम ने एक देश एक चुनाव पर कहा कि लोकसभा में क्या प्रस्ताव आएंगे अभी कहा नहीं जा सकता। 18 से 22 सितंबर तक केंद्र ने स्पेशल सेशन बुलाया है। तो सीएम मनोहर लाल ने एक देश एक चुनाव पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार ने स्पेशल सत्र बुलाया है। फिलहाल प्रस्ताव को लेकर क्या कुछ रहेगा इस पर अभी कहा नहीं जा सकता। तो 18 से 22 सितंबर तक केंद्र ने स्पेशल सेशन बुलाया है। तो एक देश एक चुनाव पर सीएम मनोहर लाल ने ये बड़ी बात कही। ये केंद्र सरकार ने स्पेशल सत्र बुलाया है, सीएम ने ये कहा। सीएम ने भी कहा कि लोकसभा में क्या प्रस्ताव आएंगे अभी कहा नहीं जा सकता। 18 से 22 सितंबर तक केंद्र ने स्पेशल सेशन बुलाया है। एक देश एक चुनाव पर बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो फिर लोकसभा के अंदर ही पता लगेगा, उससे पहले कुछ नहीं। नेशन वन इलेक्शन की बात आ रही है, इसको क्या ऐसा देखते हैं? देखिए, ये क्योंकि केंद्र का कार्यक्रम है, लोकसभा दोबारा से 18 सितंबर से शुरू हो रही है। अब लोकसभा में क्या क्या आएंगे प्रस्ताव, तो फिर लोकसभा के अंदर ही पता लगेगा। तो एक देश एक चुनाव के मसले पर स्पेशल सेशन बुलाया गया है, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहा कि अभी क्या कुछ प्रस्ताव होंगे इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आज कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी सीएम हिस्सा लेने वाले हैं। उससे पहले जब उनसे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ये बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए केंद्र सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में कमेटी का गठन किया गया है। संसद के विशेष सत्र में बिल लाने के आसार नजर आ रहे हैं। अब एक देश एक चुनाव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र ने 5 दिवसीय स्पेशल सत्र बुलाया है। लोकसभा में लाए जाने वाले प्रस्तावों पर अभी कुछ कहना संभव नहीं है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए केंद्र सरकार की तैयारी तेज, और इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अभी लाए जाने वाले प्रस्तावों पर कुछ कहना संभव नहीं है। केंद्र ने 5 दिवसीय स्पेशल सत्र बुलाया है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। कुछ देर पहले आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि प्रस्तावों पर अभी कुछ कहना संभव नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव, यानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। कुछ आगामी राज्यों में चुनाव होने हैं, उससे पहले अगर इस पर चर्चा होती है तो ये काफी अहम हो जाता है। हालांकि कमेटी बनाई गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में कमेटी का गठन किया गया है। संसद के विशेष सत्र में बिल लाने के आसार नजर आ रहे हैं। तो एक देश एक चुनाव पर महामंथन हो सकता है। हमारे साथ
खास मेहमान भी जुड़ेंगे और संवाददाता अरुण भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरुण, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। एक देश एक कानून, इसे लेकर तैयारी तेज है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। इसे लेकर पूरी जानकारी। जी राष्ट्रीय, आपको बताना चाहूंगा कि एक देश एक चुनाव की दिशा में सरकार ने जो है एक पहला कदम अपना उठा दिया है। दरअसल सरकार ने इसकी संभावनाओं पर विचार के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्ष जो रहेंगे वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो बनाए गए हैं। कमेटी की जो सदस्यों की जो नोटिफिकेशन है वो थोड़ी देर में जारी हो सकती है। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने सरकार के इस कदम पर सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस ने सवाल किया है कि अभी इसकी क्या जरूरत है, पहले महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर जो है निवारण किया जाना चाहिए। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही इसको लेकर जो है काफी एक्टिव रहे हैं कि एक देश एक चुनाव को लेकर। उनका मानना यही है कि अगर एक देश एक चुनाव की जो कमेटी है, अगर ये फैसला ले लेती है, अगर ये कानून लाया जाता है तो जो इलेक्शन का जो समय है और पैसा है दोनों ही बच सकते हैं। तो इसके लेकर जो है कमेटी का जो है गठन कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हमारे, उनको इस कमेटी का जो है अध्यक्ष बनाया गया है और कमेटी के सदस्यों की जो लिस्ट है वो भी थोड़ी देर में जारी हो सकती है। ठीक है अरुण, बने रहेगा हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, रमन सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत जी, क्या कुछ कहेंगे? हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि स्पेशल जो सेशन होना है उसमें वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव होगा या नहीं। फिर भी जिस तरह से कमेटी का गठन किया गया है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में ये कमेटी गठित की गई है, चर्चा इस पर होगी, तो क्या कुछ स्टैंड है इस पर सत्ता पक्ष का, केंद्र का? देखिए राजश्री जी, पहले तो हम दो विषयों को अलग अलग कर लें। लोकसभा में क्या होगा वो तो उस समय तय होगा, तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक विषय जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं और माननीय महामहिम पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी को इसका अध्यक्ष बनाया है, तो इसका मतलब ये विषय आगे चलने वाला है और आगे चलने में नफा नुकसान का राजनीतिक दल अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। हम राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो ये देश के लिए एक दूरगामी परिणाम होगा, क्योंकि आए दिन चुनावी खर्चे, चुनावों के अंदर लगने वाली आचार संहिताओं से बाधित होने वाले कार्य और उसके बाद जिस प्रकार के 5 साल तक सभी लोग, चाहे सरकारी तंत्र हो या राजनेता हो या सामाजिक लोग हो, वो इन्हीं फेर में ही लगे रहते हैं। वास्तविक मुद्दों से उनका या देश समाज के जो मुद्दे हैं उनसे व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से अलग नहीं हो सकता। नहीं तो इसके बाद में क्या होगा कि 5 साल में एक बार चुनाव है, जनता सब लोग मिलके और महीना 20 दिन का रहता ही है तो उसमें अपना चुनाव करें और 5 साल फिर अपने देश समाज के लिए हम अच्छा क्या कर सकते हैं, मिल बैठकर क्या कर सकते हैं। बाकी राजनीतिक दल भी जो भारत के ही हैं तो भारत के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, तो वो आए दिन स्टैंड इसलिए बदलते हैं कि कहीं किसी को किस के कारण से लेकिन कांग्रेस अगर इस पर कह रही है कि ये तो अपने फायदे के लिए बीजेपी कर रही है, तो इस पर कितनी सच्चाई है? और आरोप यही है कि बीजेपी अपना फायदा देख रही है इसमें वन नेशन वन इलेक्शन। हाँ, निश्चित रूप से बीजेपी का फायदा देश का फायदा, देश का फायदा बीजेपी का फायदा। इस बारे में तो सब लोग एक मत होंगे, आप भी एक मत होंगे कि अलग अलग समय में अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होता है तो खर्चा बढ़ता है और वो अनावश्यक खर्चा जो है वो यदि कम होगा तो देश के विकास में लगेगा और देश के विकास में लगेगा तो देश आगे बढ़ेगा। कांग्रेस को ये हजम नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस तो एक परिवार के लिए काम करती है, उसके भरण पोषण उत्थान पतन के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी देश के हर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं 4 साल राजनीति नहीं करता, चुनाव के समय बात करते, बाकी तो देश कैसे आगे बढ़े, किस किस प्रकार से, किसका सहयोग कैसे आगे हम लेके चले, इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, रमन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जवाब भी लेते हैं। रमन जी, खामी कहाँ पर नजर आ रही है वन नेशन वन इलेक्शन अगर ये बिल पारित हो जाता है तो? हम इसलिए ये कर रहे हैं कि इसमें हमें वोट मिल जाए। ठीक है, रमन जी से जवाब ले लेते हैं। रमन जी, देखिए राजश्री जी, ये पहले से संभावनाएं और ये अटकलों का
दौर, इन बातचीतों का दौर कर्नाटका की हार के बाद शुरू हो चुका था, क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में इनके इंटरनल सर्वे हो चुके हैं। इन लोगों को राज्यों में लगातार जिस हिसाब से हार होती दिखाई दे रही है, पंजाब आम आदमी पार्टी जीत गई, हिमाचल कांग्रेस जीत गई, कर्नाटका कांग्रेस जीत गई, और आने वाले 5 राज्यों के जो चुनाव थे, ये निश्चित तौर पे इनकी बौखलाहट है, क्योंकि इंटरनल सर्वे में वोट लगातार घट रही है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ये बात करते हैं पैसा बचाने की, विकास करने की। आम जनता का जो 9 साल खून चूसा गया है, महंगाई 3 गुना हो गई है। हम जब गए 410 रुपए का सिलेंडर था, आज 1200 पहुंच गया था, 200 रुपए घटा दिया गया है लगभग। तो पेट्रोल डीजल हम जब गए 45, 50, 55 के बीच के रेट थे, आज 100 प्लस 100 के करीब गए हुए हैं। तो सरकार ने जो 9 साल आम जनता जनार्दन का खून चूसा है, चाहे वो किसान पीड़ित रहा हो, चाहे व्यापारी कर्मचारी रहा हो, नोटबंदी से हर वर्ग, हर व्यापारी, हर तरह के इस देश की जनता ने जो वो पीड़ा झेली है, अब लगातार, क्योंकि 9 साल से वो एक कहावत है देश में, काठ की हांडी हर रोज नहीं जलती, एक दिन हर रोज नहीं चढ़ती, एक दिन जल जाती है। हालात ये थे कि जब इन्होंने कहा कि हमने 81 करोड़ परिवारों को राशन मुफ्त में देने का काम किया, जब उसकी आरटीआई मांगी गई तो कहीं भी उसके कोई आंकड़े नहीं मिले। किसी राज्य ने आज तक, ज्यादा शासित राज्य बीजेपी के भी रहे हैं, उन्होंने कभी इस तरह के आंकड़े नहीं दिए। लेकिन रमन जी, मेरा ये सवाल है, खामी क्या देख रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन में खामी क्या देख रहे हैं? अगर एक चुनाव होते हैं तो आपको भी पता है कि आगामी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने, वहां पे आपकी ही सरकार है, कांग्रेस की ही सरकार है। देखिए राष्ट्रीय जी, हम इलेक्शन से बीजेपी की तरह भागने वाले नहीं हैं, हम नौटंकी करने वाले हैं। जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे और वहां पे जाके जो इन्होंने 9 साल देश को का खून चूसा है जनता जनार्दन का, वो इनके बीच में जाके बताएंगे इनसे। आज सच ये है कि देश में ना कोई संस्था इन्होंने बख्शी, ना इन्होंने देश में कोई सरकारी तंत्र को बख्शा। हर वर्ग पीड़ित रहा। 2 करोड़ पर साल रोजगार देने की बात माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की थी, वो भी कहीं दिखाई नहीं दी। हर प्रांत को जलाने का काम किया, मणिपुर जलता रहा, कहाँ नहीं इन्होंने आग लगवाई। मणिपुर से ध्यान भटकाने के लिए नू की तरफ इनके जो सोचे समझे प्लान थे, जहाँ पे प्रशासन के अधिकारी ना होते हुए यात्रा को तोड़ दिया गया। बाद में इनके स्वयं केंद्रीय मंत्री ने और भी बहुत सारे बदलाव सर, वन नेशन वन इलेक्शन में मैंने पूछा है सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, खामी क्या देख रहे हैं इसमें? पॉइंट टू पॉइंट बोलिए रमन जी। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आज इलेक्शन जब होता है उसके कुछ मुद्दे भी होते हैं, कुछ बातें भी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेके इन लोगों ने कमेटी बना दी और निश्चित तौर पे ये होने जा रहा है। लगभग 99% ये सत्य है, क्योंकि जब एक कमेटी बन चुकी है पूर्व महामहिम श्री गोविंद जी के नेतृत्व में, तो ये कहीं ना कहीं संकेत है। लेकिन ठीक है, कांग्रेस को आपत्ति नहीं होगी इससे? राष्ट्रीय जी मुझे बात तो रखने दो ना। जो इन्होंने पार्लियामेंट का जो सेशन बुलाया है, ये जाती हुई सरकार का आखिरी पैगाम है इस देश के नाम, क्योंकि अब ये लोग सत्ता में आने वाले नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन हो या जैसे मर्जी ये जनता के बीच में चले जाएं, जनता ने इनको नकार दिया है। और बात करते थे ये लोग के विकास और पैसे की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से देश आजाद हुआ है उससे लेके 2014 तक देश में 55 लाख करोड़ का कर्ज था, और 9 सालों में वो कर्ज हो गया 100 लाख करोड़। और सूत्रों से पता भी चला है कि पिछले कुछ समय से सरकार के प्रयास रहे हैं। वन इलेक्शन का सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये तो हो जाएगा 99% तय, तो क्या आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहा, मैंने इनकी मंशा बताई है। आप मेरे मुंह में आप सर खामी क्यों नहीं बता रहे? मैंने ये पूछा, उसमें खामी तो बताइए, दिक्कत कहाँ पर है? बीजेपी कह रही है खर्चा बचेगा, सरकारी काम बचेगा, और जो मैन पावर हम इस्तेमाल करते हैं वो एक बार में ही होगा। हाँ राष्ट्रीय जी, आपने सवाल कर लिया, अब जवाब सुने। खर्चा बचाने वाली सरकार की बात बता रहा हूँ मैं। 2014 तक देश से 55 लाख करोड़ का कर्ज था, 9 साल में वो 100 लाख करोड़ हो गया। और आने वाले समय में ये भी पता चला है, आज तक इनको विषय पर बोलने की आदत नहीं है। जिस विषय पर बोलोगे आप बड़े अच्छे इंसान है, बच्चों की तरह रिएक्ट ना करें। अरे रमन जी, आप अपने विषय पर आओ ना। आपको खामी कहाँ नजर आती है? ये तो जनता बताएगी ना, जनता तय कर देगी, वोट डालेगी तब। आपको क्या नजर आता है वो बोलो ना।
ये तो जनता जनार्दन के बीच में जब आप लोग जाओगे आपको बंधन बनाएंगे, लोग गांव शहरों कस्बों में नहीं घुसेंगे, क्योंकि आप खून वाली दोस्त बन गए हो देश में। रमन जी, इस पर सोचने की आवश्यकता है, इसलिए मंथन हो रहा है। प्रधानमंत्री कभी कह रहे थे कि एक बार आप चर्चा में तो आइए। हालांकि चलिए कांग्रेस पर विरोध कर रही है, लेकिन एक उसके पास फैक्ट भी होने चाहिए। जैसा कि बीजेपी ये कह रही है कि इसके ये फायदे हैं, नुकसान जो हमें नजर आता है, क्षेत्रीय पार्टियों को इससे नुकसान हो सकता है। लोकसभा चुनाव होते हैं तो नेता मंत्री जो उम्मीदवार होते हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं, तो ये कई बार हो जाता है ऐसा। अगर एक चुनाव होगा तो कई जगहों पर ये स्थिति भी देखने को मिल सकती है कि वो चुनाव के वक्त ही जाए, उसके बाद वो नजर ही ना आए। तो बहुत सारे सिनारियो है, अगर इसमें अच्छाई है तो कहीं ना कहीं इसके नुकसान भी है, तो उस पर ही ये चर्चा होगी। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी चर्चा में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल कमेटी बनी है जो निष्कर्ष निकालेगी इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत जी जुड़ने के लिए। रमन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए।